आज तक लोकल प्रत्याशी कोई भी पार्टी लोकल। चतरा एक गरीबी क्षेत्र है, विकास नाम का चीज नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज सदान विकास पार्टी के चतरा जिला का लोकसभा का चुनाव का प्रत्याशी घोषणा किए हैं। संजय ठाकुर आज हमारे साथ में हैं, क्योंकि ओबीसी से आते हैं और एक समाज सेवा से प्रति हमेशा जुझारू रूप में हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। किसी भी समस्या हो या किसी की कोई तकलीफें हो तो हमेशा उत्पन्न रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। आज अपनी सेवा को संसद तक ले जाने के लिए तैयार हैं और लोगों की भावना और लोगों की समस्याओं के लिए आज अपनी जो सोच है वो सामने रख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं और हम उन्हीं से जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी सोच है और लोगों के प्रति कैसे ये सेवा करेंगे या फिर उनकी जो मुद्दा है वो कैसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ 365 चैनल में। जी, आपका धन्यवाद। कैसे सोचे कि पार्टी से जुड़ करके हम लोगों की सेवा करें? ये चतरा एक गरीबी क्षेत्र है, विकास नाम का चीज नहीं हुआ है। चतरा में विकास की ओर ले जाने के लिए, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए, शिक्षा की ओर ले जाने के लिए, स्वास्थ्य की ओर ले जाने के लिए और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम सोचे कि एक पिछड़ा जगह है और हम नाई जाति से भी आते हैं, दूसरे को सेवा भी करते हैं, तो जनता का सेवा करने में पीछे हमको नहीं रहना है। और चतरा लोकल प्रत्याशी हैं, आज तक लोकल प्रत्याशी कोई भी पार्टी लोकल को नहीं दिए हैं। इसलिए मेरा सोच आया कि एक सदान विकास पार्टी है जो साफ सुथरी छवि पार्टी है, तो हम इनके साथ इनके टिकट पर हम चुनाव लड़े और जनता हमें वोट देगी। और ओबीसी से आते भी हैं, ओबीसी का 75% संख्या है, इसलिए सेवा करने का भावना रखकर लोकसभा में आए हैं और जनता टिकट वोट देगी और हम सेवा करेंगे। चतरा में समस्याएं बहुत हैं और किन मुद्दों को आप जो समस्या है वो किन समस्याओं को पहले आप देखेंगे लोगों के लिए? दरअसल सबसे पहला है कि चतरा लोकसभा में बहुत से ऐसे जगह पड़े हुए हैं जहां फैक्ट्री बैठना चाहिए, कंपनी आना चाहिए। और अभी चंदवार जो लातेहार जिला में पड़ता है, वहां रेलवे का क्रॉसिंग में घंटों जाम रहता है, समस्या उत्पन्न रहता है, फ्लाईओवर नहीं बना है। बहुत से जगह ऐसे हैं जहां आबादी काफी है, दूरी जाना पड़ता है, जो प्रखंड नहीं बना है, वैसे जगह को प्रखंड बनाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आवाज उठाएंगे, गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दिलवाएंगे। इस मैनिफेस्टो को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और ये मुहैया उपलब्ध कराना मेरा पहला कर्तव्य होगा। चतरा जिला शिक्षा को लेकर के काफी पिछड़ा हुआ है और बहुत सारी सरकारें दावा किए हैं और बहुत सारे स्कूल भी खोलने की बात हुई, लेकिन आज तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। अगर आपके मौका मिलता है तो शिक्षा क्षेत्र में क्या सुधार कर पाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में अभी स्कूल का फी इतना बढ़ गया है कि लोग अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। किताब का दाम बढ़ गया है। इस पर मेरा पहला फोकस रहेगा कि स्कूल का फी कम हो या सरकारी स्कूल का बढ़िया से शिक्षक उपलब्ध हो, वहां पर हम बेहतर सुविधा दिलाएंगे। और गांव-गांव से लोग टाउन में आकर शिक्षा का पा रहे हैं, वो वहीं पर गांव में ही सुविधा करवाएंगे, शिक्षा का व्यवस्था होगा और वहीं पढ़ाई करेगा लोग। ये सुविधा पहला प्राथमिकता होगी। किसी भी इंसान के लिए जीवन जीने के लिए व्यापार रोजगार अति आवश्यक है। चतरा जिला अत्यंत पिछड़ा है और जंगली क्षेत्र कहे के जाने के कारण वहाँ लोग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ जिस तरीके से बेरोजगारी का जो आलम है वो बड़ा ही भयावह है। जिस तरीके से लोग टाउन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहाँ की जो कृषि व्यवस्था है या रोजगार के जो व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है। आप बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे?
दरअसल चतरा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र नहीं है। लोग कहते हैं बेरोजगारी वहां है, बेरोजगारी के कारण चतरा उग्रवाद प्रभावित लोग नाम रख दिए हैं। उग्रवाद तो है नहीं, भूखमरी का कारण बना हुआ है। लोग कहां जाएंगे? चतरा में हमारे बहुत बड़ा जगह उपलब्ध है, जो सरकार का भेड़ी फार्म, चतरा भेड़ी फार्म जगह है। वहां हजारों एकड़ जमीन पड़ती है। उसमें अगर बड़ा प्लांट बैठ जाती है, बड़ा फैक्ट्री बैठ जाता है, बड़ा कंपनी बैठ जाती है, तो वहां लाखों 2 लाख लोग काम करेंगे और जीवन बसर करेंगे। जनता को सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर वादे कर रहे हैं। कांग्रेस ने 30 लाख रोजगार देने की बात कही है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि हम सभी को रोजगार देंगे। आप और आपकी पार्टी क्या जनता को वादा कर रहे हैं? दरअसल मेरा पार्टी साफ सुथरी पार्टी है, छलावा वाली काम नहीं करती है, झूठ नहीं बोलती है और ना झूठ काम होगा। जनता हमें वोट देगी, वो रिजल्ट सामने आएगा। लोग आए, कितने गए, जो विकास का काम नहीं हुआ जनता हमको देख रही है और जनता वोट देगी, उस पर हम खरा उतरेंगे और विकास का काम होगा, विकास का गंगा बहेगा। सभी राजनीतिक पार्टियां या जो चुनाव लड़ते हैं वो सब लोग यही बोलते हैं कि जीतते हैं, हमें मौका दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ लगती है, लोग सब अपने वादे भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन पर भी कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि वादा किए वो भूल गए। कितने धरना प्रदर्शन हुए, आप भी वादा कर रहे हैं, कहीं आप भी तो नहीं भूलेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए मैं लोकल हूँ, लोकल प्रत्याशी हूँ, मेरा घर चतरा है। ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोकल हैं, हमसे कभी भी लोग आके मिलेंगे, हम जनता के बीच रहेंगे, जनता से मिलेंगे, जनता समस्या हमको बताएगी और कार्य करते रहेंगे। यदि जनता एक बार और आपको मौका देती है सारे चीजों को लेकर के, तो पहला प्राथमिकता क्या होगी? जनता अगर मौका देती है तो सबसे पहला रोजगार का सुविधा कराएंगे। रोजगार होगा, घर का समस्या ठीक होगा, अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने बाल बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा की ओर ले जाएंगे, अच्छा शिक्षा मिलेगी। सबसे पहला है कि उसी पर फोकस हम करेंगे। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां चतरा से लड़ रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? दरअसल डर लगना तो बात का दूर है। हम लोकल हैं, हम गरीब हैं, हम एक ऐसे जाति से बिलोंग करते हैं जो नाई समाज, बड़े बड़े लोग के यहाँ भी जाते हैं, छोटे लोग के यहाँ भी जाते हैं, सबके बीच में रहते हैं। नाई समाज आज तक किसी से डरा नहीं है और न डरेगा। तो जीत पक्की है? जीत 110% पक्की है। जनता के बीच में जाएंगे, सदान पार्टी का वोट देगी और मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो किसान का है। पंप छाप है, पंप मशीन छाप है। वो जनता पानी भी पटाती है उससे, उसका सुविधा उसी से मिलता है। ये किसान का छाप है। किसानों को अधिकारों के लिए या उनकी सुविधाओं के लिए बहुत सारी ऐसी सरकार योजना बनाई, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाई है। लोग कागजों पर हो जा पा रहे हैं। क्या आप किसानों के लिए कोई ऐसी योजना बनाएंगे जो कारगर होगी? जहाँ जगह है उपलब्ध है, जहाँ डैम है वहाँ करना है, वहाँ नहर बनवाना है कि किसानों के लिए सुविधा दिलवाना है, वहाँ पर दिलवाएंगे। और बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ कुआं है, कुआं में वो लाइन नहीं है, लाइन का सुविधा कराएंगे, वहाँ से मोटर पंप के द्वारा लोग पटाएंगे। उसका सुविधा देना मेरा काम है। सुविधा जहाँ पर जिस तरह का है, नहर, चेक डैम, तालाब, ये सब उपलब्ध होगा जहाँ किसान पैदा करके अच्छा खासा। चतरा में एक चीज और है, चतरा में कोल्ड स्टोर नहीं है। किसान पैदा करते हैं अपने अनाज को, अपना अनाज को ढंग से नहीं रख पाते हैं, वो सुविधा हम कोल्ड स्टोर का देंगे। किसान का सबसे बड़ा मुद्दा वहां चतरा में है, जो बहुत से गांव हैं जो खेती पर निर्भर है, कोल्ड स्टोर भी नहीं है। कोल्ड स्टोर सबसे पहला प्राथमिकता रहेगी। क्या कहेंगे चतरा वासियों के लिए? दरअसल धन्यवाद उनको देंगे कि हमें वोट दें और हम आपका सेवा के लिए हम खरा उतरेंगे। धन्यवाद।
तो देखा आपने जिस तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया इन्होंने, और साफ सुथरी, कोई लाग लपेट नहीं, क्योंकि बड़े से बड़े राजनीतिक पार्टियों की प्रत्याशी वहां मैदान में है। क्योंकि सभी पार्टियां बाहरी से कैंडिडेट देते हैं, लेकिन आज ये लोकल हैं और लोकल के भावनाओं को देखते हुए वहां की समस्याओं को ये अपनी समस्या समझेंगे और लोगों की समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन्होंने कोई वादा नहीं किया और ना ही किसी तरह से कोई प्रलोभन दिया, लेकिन कहा है कि अगर एक बार हमें मौका मिलेगा तो जनता की सेवा के लिए हम हमेशा से तत्पर रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ।